नादरीन, अलीमा खानम आज अडियाला जेल के बाहर नहीं आई, उनकी बाकी बहनें आई हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना, मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। अलीमा खानम अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही तहरीक चलाएगी और वो लोगों को इकट्ठा करेंगी, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। अगर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खानम के साथ निकल आया और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो देखें ये एक खुदकुश हमला है। अलीमा खानम जो कर रही हैं अपने भाई के लिए, ये एक तरह की खुदकुशी है, क्योंकि उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब अगर वो इस्लामाबाद आएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किसी को भी तहरीक नहीं चलाने देगी। वो किसी को इजाज़त नहीं देगी कि तहरीक चलाई जाए। सुहेल अफरीदी कोई तहरीक चला नहीं रहे, बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी तहरीक नहीं चलाई। वो कोशिश करती थी पंजाब से आलिया हमज़ा, वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी मुखबरी हुई, वो पकड़ी गई। तो उसके बाद से लेकर अब तक कोई तहरीक प्रैक्टिकली चल नहीं रही। तो जब तहरीक नहीं चल रही तो किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अलम उठा लिया अलीमा खानम ने, जो गिरा हुआ अलम था, एक मायूसी थी अवाम में, वो उन्होंने अलम उठा लिया, मुज़ामत का अलम, कि अब मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इस तरफ आएंगी। अब वो बाकायदा लश्कर लेकर आएंगी, और लश्कर जो ये कह रहे हैं वो वाला लश्कर नहीं, मुसल्ला लश्कर नहीं, जो लड़ाई लड़े वो लश्कर नहीं, ये एहतजाज करने वाला एक पुरअमन लश्कर वो लेकर आएंगी। देखें, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने, बलूचिस्तान की आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों में, पंजाब में बहुत बेचैनी है, लोग चाहते हैं कोई उन्हें लीड करे। तो अलीमा खानम की एक हिकमत अमली है, आने वाले दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा। अवाम के अंदर जो बददिली थी वो कुछ हद तक दूर हुई है। एक और नादरीन जो बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि खित्ते में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, अब बाकायदा जंग शुरू हो गई। ईरान ने अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जहाँ जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे ईरान ने अटैक किया, बदतरीन हमले किए, उन्होंने अपने मिसाइल चलाए। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान में बहुत सारे धमाके किए। अमेरिका तजारती और दिफाई जो ईरान की तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में जो खित्ते में खलीजी ममालिक हैं वहाँ पे अमरीकी अड्डों पे अटैक कर रहा है, चाहे वो पानी के अंदर है चाहे बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो 20% वाला काम शुरू कर दिया ना, इस पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोगों ने मना किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम अगर इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दें तो यहाँ से जितने भी कंटेनर्स निकलेंगे या टैंकर्स निकलेंगे या जितने भी यहाँ से बहरी जहाज़ निकलेंगे आपने हुर्मुज़ को अबूर करके, हम उनसे 20% अगर एक टैक्स वसूल करें, एक फ़ीस वसूल करें, तो हम ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। वो इसको एक इकनॉमिक मॉडल के तौर पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो एक बहरी कज़ाकी वाला काम हो गया ना, कि जनाब हमें खराज दे के गुजरो वरना हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। दुनिया वहाँ से पहले मुफ्त गुजरती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं 20%। ईरान कहता है जी हम एक मामूली फ़ीस लेंगे और वो भी नेविगेशन के ज़ुमरे में लेंगे, तो हम तो कोई आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा रहे। अब ये फड्डा पड़ा हुआ है कि आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल किसका होगा और यहाँ पैसे कौन बनाएगा। बहरहाल जंग जो है वो दोबारा से अब शुरू हो गई है और बाकायदा दोनों जगहों पे धमाके हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ईरान में। कश्मीर में नादरीन एहतजाज को 40 दिन हो गए, अंदाज़ा कीजिए आप, और कश्मीरी हार नहीं मान रहे। रोज़ाना रैलियाँ निकालते हैं, रोज़ाना एहतजाज करते हैं, उनके धरने वहाँ पे जारी हैं। आसिम मुनीर साहब का जो रजीम है वो हर शोबे में, हर जगह पे और तमाम महाजों के ऊपर नाकाम होता चला जा रहा है। एक छोटी सी कामयाबी उनके गले पड़ी थी, एक तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के चंद जहाज़ गिरा दिए थे, वो भी एयरफोर्स ने गिराए थे। तो आसिम मुनीर साहब खुद फील्ड मार्शल बन के बैठ गए, और ना सिर्फ फील्ड मार्शल बन गए बल्कि ताहयात इस्तिस्ना भी इसी चक्कर में ले लिया, आईनी तरमीम करवा के। एयरफोर्स के वो पायलट हैं, उनका कोई जानता भी नहीं है जिन्होंने वो तैयारे गिराए थे। तो एक तो ये एक कामयाबी उनके गले पड़ी थी, लेकिन उसका वो पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान को फ़ायदा देने की बजाय उन्होंने ज़ाती फ़ायदा ले लिया। और दूसरा जो एक सालसी वाला एक रोल उन्हें मिल रहा था, वहाँ पे अब ईरान ने कह दिया जी वो तो MOU इस्लामाबाद वाला ख़त्म हो गया, अमली तौर पे दोबारा वहाँ पे जंग लगी हुई है। तो बाकी तमाम महाजों के ऊपर, चाहे वो मईशत का है, दहशतगर्दी का है, अमन व अमान का है, मुल्क में इस्तेहकाम का है, सरमायाकारी का है, कुछ भी है, हर जगह पे आसिम मुनीर साहब का रजीम तमाम महाजों पर नाकाम हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा किस पे डालें, तो मलबा डालने के लिए तो उन्हें फ़िलहाल कोई नहीं मिलता। नादरीन, अलीमा खानम आज अडियाला जेल के बाहर नहीं आई, उनकी बाकी बहनें आई हैं।
जो मैंने आपसे कहा था ना, मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। अलीमा खानम अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही तहरीक चलाएगी और वो लोगों को इकट्ठा करेगी, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। अगर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खानम के साथ निकल आया और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो देखें ये एक खुदकुश हमला है। अलीमा खानम जो कर रही हैं अपने भाई के लिए, ये एक तरह की खुदकुशी है, क्योंकि उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब अगर वो इस्लामाबाद आएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किसी को भी तहरीक नहीं चलाने देगी। वो किसी को इजाज़त नहीं देगी कि तहरीक चलाई जाए। सुहेल अफरीदी कोई तहरीक चला नहीं रहे, बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी तहरीक नहीं चलाई। वो कोशिश करती थी पंजाब से आलिया हमज़ा, वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी मुखबरी हुई, वो पकड़ी गई। तो उसके बाद से लेकर अब तक कोई तहरीक प्रैक्टिकली चल नहीं रही। तो जब तहरीक नहीं चल रही तो किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अलम उठा लिया अलीमा खानम ने, जो गिरा हुआ अलम था, एक मायूसी थी अवाम में, वो उन्होंने अलम उठा लिया, मुज़ामत का अलम, कि अब मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इस तरफ आएंगी। अब वो बाकायदा लश्कर लेकर आएंगी, और लश्कर जो ये कह रहे हैं वो वाला लश्कर नहीं, मुसल्ला लश्कर नहीं, जो लड़ाई लड़े वो लश्कर नहीं, ये एहतजाज करने वाला एक पुरअमन लश्कर वो लेकर आएंगी। देखें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने, बलूचिस्तान की आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों में, पंजाब में बहुत बेचैनी है, लोग चाहते हैं कोई उन्हें लीड करे। तो अलीमा खानम की एक हिकमत अमली है, आने वाले दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा। अवाम के अंदर जो बददिली थी वो कुछ हद तक दूर हुई है। एक और नाजरीन जो बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि खित्ते में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, अब बाकायदा जंग शुरू हो गई। ईरान ने अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जहाँ जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे ईरान ने अटैक किया, बदतरीन हमले किए, उन्होंने अपने मिसाइल चलाए। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान में बहुत सारे धमाके किए। अमेरिका तजारती और दिफाई जो ईरान की तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में जो खित्ते में खलीजी ममालिक है वहाँ पे अमरीकी अड्डों पे अटैक कर रहा है, चाहे वो पानी के अंदर है चाहे बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो 20% वाला काम शुरू कर दिया ना, इस पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोगों ने मना किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम अगर इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दें तो यहाँ से जितने भी कंटेनर्स निकलेंगे या टैंकर्स निकलेंगे या जितने भी यहाँ से बहरी जहाज़ निकलेंगे आपने हुर्मुज़ को अबूर करके, हम उनसे 20% अगर एक टैक्स वसूल करें, एक फ़ीस वसूल करें, तो हम ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। वो इसको एक इकनॉमिक मॉडल के तौर पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो एक बैरी कज़ाकी वाला काम हो गया ना कि जनाब हमें खराज दे के गुजरो वरना हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। दुनिया वहाँ से पहले मुफ्त गुजरती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं 20%। ईरान कहता है जी हम एक मामूली फ़ीस लेंगे और वो भी नेविगेशन के ज़ुमरे में लेंगे, तो हम तो कोई आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा रहे। अब ये फड्डा पड़ा हुआ है कि आबना हुर्मुज़ पे कंट्रोल किसका होगा और यहाँ पैसे कौन बनाएगा।